सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, जो कि नवम वर्ग का बनाया गया है। तो नवम वर्ग का जो है लोकतांत्रिक विषय से दूसरा अध्याय लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। आज का जो इसमें मेरा टॉपिक है वो लोकतंत्री है। जैसे लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो स्वयं यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया के मिलने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः जनता और शक्ति होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का जनता के शासन से होता है। इस रूप में लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासन सत्ता जनता में ही निहित रहती है। तो इस चीज को ही हमने यहाँ पे लिखा है और समझाने का भी आप लोग का प्रयास कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह जनता पर निर्भर रहती है और जनता की शक्ति, इसका शाब्दिक अर्थ का जो है अर्थ होता है जनता और शक्ति। तो जनता की शक्ति से ही शासन, लोकतांत्रिक शासन पद्धति चलती है। इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि इस रूप में यह अलोकतांत्रिक अथवा गैर लोकतांत्रिक सरकार से भिन्न है। इस क्रम में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र क्या है अथवा इस रूप में इसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। दूसरा प्रश्न इसकी विशेषता के रूप में सामने आती है, क्योंकि अपनी कुछ विशेषताओं के कारण ही यह गैर लोकतांत्रिक सरकारों से भिन्न है। पिछले अध्याय में कुछ राज्यों की सरकारों की प्रकृति से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य विभिन्नताओं को स्पष्ट किया गया है। जैसे चिली में पिनासे की सरकार से पहले और बाद में जो सरकारें बनी वे लोकतांत्रिक थी। दूसरे शब्दों में साल्वाडोर आयदे की सरकार, जिसका तख्ता आज तो पिनासे ने पलटकर सैनिक शासन की स्थापना की तथा 1988 ईस्वी में पिनासे की सरकार का जनमत संग्रह से में हार के बाद जनवरी 2006 ईस्वी में निर्वाचित राष्ट्रपति मिशेल बैचेले की सरकार लोकतांत्रिक है, जबकि पिनासे की सरकार सैनिक तानाशाही व्यवस्था का उदाहरण थी। पिनासे की सरकार द्वारा जनतंत्र में समर्थन की विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई थी। 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। बहुत सारे लोगों का पता नहीं चला। ऐसी बातें एक लोकतांत्रिक सरकार में सुनने या देखने को नहीं मिलती। यह सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रति संवेदनशील होती है। 2006 ईस्वी में मिशेल ने राष्ट्रपति निर्वाचन होने के बाद कहा था कि वे भी नफरत की समाप्त करने तथा सहनशीलता एवं समझदारी को विकसित करने की ओर उन्मुख रहेंगी। बच्चों, आप लोगों से हम यही कहेंगे कि लोकतांत्रिक शासन जो है आप लोग समझ में आ गए होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से किसी भी कार्य को संपादित नहीं कर सकती है। जनता जो है इसमें सर्वोपरि होती है और जनता अपने शक्ति का जो है प्रदर्शन करती है और प्रदर्शन से सरकार का चुनाव करती है। और इसमें आगे तक चलते हैं। इस संदर्भ में दूसरा उदाहरण पोलैंड का है। पोलैंड में साम्यवादी शासन व्यवस्था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन जरूरते लस्के के नेतृत्व में कार्यरत थी। वहाँ एक मात्र साम्यवादी दल को ही राजनीतिक गतिविधियों को भाग लेने का अधिकार था। ठीक ना बच्चों। वहाँ पे एक समय की घटना है पोलैंड की। वहाँ पे एक मजदूर कार्मिक जो थे, महिला क्रेन कर्मचारी जो थी, कार्य कर रही थी और अचानक जो है कोई हल्की से गलती से के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। कर्मचारी जो है उसके जो है स्थिति को देखते हुए बहुत से निवेदन किए कि जो है इसको अपने कामों पर रख लिया जाए, लेकिन वह जो है एक नहीं मानी और जो है उसे कार्य से बर्खास्त कर दिया गया। यह देखते हुए वहाँ पे जो है सारे कर्मचारी जो है एकजुट हो गए और वहाँ पे लेक वालेसा को उस अधिकार जो है अध्यक्ष के रूप में, मजदूर अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वह लेक वालेसा जो है सरकार को जो है गिराने में सफल रहा। तो ये जो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है बच्चों, इसमें जनता सर्वोपरि होती है और जनता की जो है प्रमुख भूमिका होती है। इसे आप लोग बोर्ड पे लिखेंगे।
तो बच्चों आज जो है आप लोग घर पे ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इसको जो है बढ़िया ढंग से पढ़ने के बाद इसे किताब के माध्यम से मिलाएंगे ताकि जो भी बात आप लोगों को समझाए हैं अच्छे ढंग से आप लोग समझ में आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।